वेलकम टू डे 31 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम अगेन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ से आपके पास वर्ड प्रॉब्लम ही जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो 1-on-1 क्लास, तो आप इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला। कहता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 104, ठीक है। और साथ ही कहता है इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सबसे पहले अगर मैं कंसीडर करता हूँ कोई भी रेक्टेंगल कि जिसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, l और b भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अगर आप लोगों को पता हो तो ये पेरीमीटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज गिवन एज 104, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग लेट कर रहा हूँ x और y, तो दो वेरिएबल आ गए। तो हमेशा हमें क्वाड्रेटिक में कोशिश करनी होती है कि एक वेरिएबल में लाएं। तो अभी आप लेट कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हम इसको एक वेरिएबल में ले आएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ से x प्लस वाई को एज इट इज रखता हूँ, ये जो 2 है उधर डिवाइड भेज दूंगा, तो ये 5 और 2 52 बना देगा, विच इज फर्स्ट इक्वेशन। बाद में कहता है एरिया 640 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, x इंटू में y। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है 640, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। बस हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमें अपना जो काम है वो बना लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x को इधर ही रखूंगा, उधर भेज देता हूँ, तो आ जाएगा 52 माइनस का y। बोलो हाँ या नहीं। x की वैल्यू आ गई 52 प्लस y, उधर भेज दिया, माइनस का y हो गया। अब क्या करें भाई, अब आप इसे सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे x के जगह पे आप 52 माइनस का y रख दे, तो y के जगह तो y रहेगा, नो प्रॉब्लम। और इज इक्वल टू में आपके पास 640 है। अब क्या करूँ, y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 52y माइनस का y का स्क्वायर, दोनों से करना होता है ना, और इक्वल टू में 640। y स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट जनरली हमें पॉजिटिव रखना होता है जस्ट टू सॉल्व। तो इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाला आ जाएगा आपके पास माइनस का, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी उधर आपके पास था। ठीक है, चलो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। एक बार y मिल गया, उसके बाद तो x की तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई दे ही रखा है हमें, है ना। चलो अब क्या करें भाई, अब इनको करने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किससे सॉल्व मिडिल टर्म होगा या नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का ऑप्शन है, राइट। तो हम x यहाँ पे y है तो y यूज करेंगे आप, तो y इज इक्वल टू फार्मूला आप लिखेंगे पहले, कुछ इस तरीके से होता है फार्मूला, याद है ना। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास 2a देखने को मिलता है। तो y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b के जगह पे माइनस का 52 है, ध्यान रहे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 52, और माइनस का b हो गया, फिर आपके पास प्लस माइनस आने वाला है, प्लस माइनस, फिर अंडर रूट b का स्क्वायर, मतलब माइनस का 52 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a के जगह पे आपके पास 1 है, और इंटू में c के जगह पे आपके पास 640 आपको देखने को मिल रहा है। गॉट इट, चलो। और होल डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 टाइम्स 1 देखने को मिलेगा, 2 इंटू 1 विच इज़ 2, राइट। चलो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये बन गया 52। तो माइनस 52 का स्क्वायर तो पॉजिटिव आंसर आएगा, वो ठीक है, लेकिन 50 का स्क्वायर तो हमें करना पड़ेगा ना। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 0 बच गए, 5 1 26, है ना। 5 दूनी 10 के 0 बच गए 1, और 5 25 और 1 26, ठीक है। 2704 2704, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 2704, और माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 2540, 6 चौके 2400 और 4 चौके 16, 160, 2560, 2560। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और नीचे आ जाएगा आपके पास 2, तो y इज इक्वल टू 52 प्लस माइनस 2704 में से माइनस करना है 2560, 2560, यहाँ पे 4 बचेगा, 10 में से ये 4 बचेगा, 1 बचेगा, 144 बच रहा है। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आएगा, पता है ना, अंडर रूट 144 बच रहा है, तो आ जाएगा 12, ठीक है, 144। और नीचे में आपके पास 2 है, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और 52 प्लस 12/2, और एक बार 52 माइनस 12/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 64/2, तो आ जाएगा 32, ठीक है। और यहाँ पे 40/2 तो आ जाएगा 20। तो y की वैल्यू हमें 2 वैल्यू निकल कर आई, दोनों पॉजिटिव है, विल कंसीडर बोथ द वैल्यूज, राइट। तो x की वैल्यू हमें, सॉरी y की वैल्यू नहीं कि 32 एंड 20। आओ y की वो निकालते हैं, क्या कहते हैं इसको, x की वैल्यू निकालते हैं। हमें ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि x प्लस वाई जो है वो 52 के इक्वल है या नहीं है। तो x की निकालनी है, तो y की जगह एक बार 32 पुट कर देंगे,
32 पुट कर देंगे भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। और x के जगह y के जगह एक बार अगर मैं 20 ले लेता हूँ तो y के x के जगह आपके पास 32 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर लेंथ आपके पास 32 होती है तो ब्रेड्थ आपके पास कितना होगा, 20 होगा। और अगर आपके पास, जो कि यही पॉसिबिलिटी है मेन, क्योंकि लेंथ जनरली ग्रेटर होनी चाहिए, तो आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे। नहीं तो आप ऐसा बोलेंगे कि लेंथ अगर 20 हो जाए तो ब्रेड्थ आपके पास 30 होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये वाला ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा मतलब वैलिड आंसर माना जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को बी बोल दो, चलो ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा वैलिड आंसर है, क्योंकि लेंथ जनरली क्या है, रेक्टेंगल में लंबी होती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ए फुटपाथ है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जिसकी विड्थ जो है बिल्कुल सेम है, राउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड में है ये, तो रेक्टेंगुलर फील्ड हमने ले लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है, जो कि 32 मीटर लॉन्ग है, 32 मीटर आपके पास लंबाई है और 24 मीटर आपके पास इसकी चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। फिर कहता है कि इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 208, अब इसके ना चारों तरफ एक फुटपाथ बनाया गया इस तरीके से। ये तो मैं वैसे ही डिजाइन बना रहा हूँ, आप सिंपल लाइन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वाला जो फुटपाथ है, ये वाला जो फुटपाथ है आपके पास, और जिनकी विड्थ आपके पास बिल्कुल सेम है, हर तरफ से बिल्कुल इक्वल विड्थ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 208 मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, इसका एरिया मैं निकाल लूंगा और इक्वल टू 208 रख दूंगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये टोटल लेंथ कितनी थी, 32 थी, इसकी विड्थ को, ये वाली विड्थ क्या है आपके पास, x है, और ये वाली विड्थ भी क्या होगी आपके पास, x होगी। तो टोटल 32 में से ये वाला x गायब करो और ये वाला x गायब करो, तो ये बच जाएगा 32 माइनस का 2x, x और x 2x गायब कर देंगे यहाँ से, तो ये वाली लेंथ आ गई, अंदर वाले का लेंथ आ गया। उसी तरीके से ये वाली ब्रेड्थ पता करने की कोशिश करो। ब्रेड्थ टोटल कितनी थी, 24 थी, समझ रहे हैं मेरे बात को। ब्रेड्थ कितनी, 24, उसमें से ये वाला विड्थ हो गया और ये वाला विड्थ हो गया बिल्कुल सेम टू सेम, तो 24 में से माइनस कर दो 2x, तो इसकी ब्रेड्थ मिल गई। तो अब अंदर वाले का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, बस बताना जरा, ये इस वाले का। तो अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को हटा दूंगा, तो ये फुटपाथ का एरिया है, वही तो बचेगा मुझे। बस ये नॉर्मल सा लॉजिक आपको लगाना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके आप नेमिंग कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा लिखने के तरीके में। आप इसको A B C D बोल दो और यहाँ पे P Q R S बोल दो, अंदर वाले ट्रायंगल को, सॉरी रेक्टेंगल को। अब आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल जो भी है, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ PQRS। तो जो बचेगा PQRS जो बचेगा वो 208 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। ये वाला एरिया आपके पास, क्योंकि वो एरिया क्या आपके पास, फुटपाथ है। समझ में आई इतनी बात। चलो, तो अब ABCD का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो कितना है आपके पास, 32 इंटू 24, क्लियर है। उसमें से माइनस करेंगे एरिया कितना, 32 माइनस का 2x टाइम्स 24 माइनस का 2x, तब जाकर कितना आ जाएगा, 208 मीटर स्क्वायर जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। आओ समझाता हूँ, देखना। अब इसको कैलकुलेट मत करो, एज इट इज रख दो। तो 32 इंटू में 24 ऐसे रखो, ये माइनस एज इट इज रखो और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बाद में नेगेटिव साइन, सबका साइन जो है वो चेंज करने वाला है, ठीक है। तो 32 उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखोगे 32 इंटू में 24, फिर 32 से इसको करोगे तो माइनस का 64x आएगा, फिर माइनस 2x उठाओ, इसे इसको करोगे माइनस का 48x आएगा, और इसे इसको करोगे तो प्लस का 4x की स्क्वायर आएगा, और ये ब्रैकेट बंद, और इक्वल टू में आपके पास 208 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर भी इतनी बात, ठीक है। चलो, अब 32 इंटू में 24 माइनस, ये माइनस साइन सबका साइन चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 32 इंटू 24, ये बन जाएगा प्लस का 64 प्लस का 48 और माइनस का 4x की स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 208। उसका साइन चेंज मत कर देना, इक्वल टू के इधर वाला है ना, सारे उनका साइन चेंज होगा बस। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर कुछ भी आए वही नंबर ये होगा, तो ये सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इनमें x भी तो था ना, 64 और 48 में मैंने x नहीं लिखा ना, सॉरी, तो इनमें x भी लगाओ भाई, ठीक है। अब क्या करें, इसको इनको उधर भेज दो, ताकि ये नेगेटिव का ना पॉजिटिव का हो, उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 4x की स्क्वायर, और ये दोनों ऐड कर दो, 8 4 12 के 2 बच गए 1, 6 4 10 1 11, और उधर चला गया दोनों तो माइनस का हो जाएगा, और उधर प्लस का 208 तो ऑलरेडी था, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, देखो कितना इजी हो गया आप क्वेश्चन। अब 4 से डिवाइड कर देते हो सबको, ताकि इजी से बन जाए, तो 4 से करेंगे तो ये x की स्क्वायर हो जाए, है ना,
और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4, इसमें x भी तो आ रहा है यार, x भूल जा रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8 और 3 4 8 32 28x, और ये प्लस का 4 5 20 4 दूनी 8, इतना आपको देखने को मिल रहा है। 26 और 2 लेना सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से x की स्क्वायर माइनस का 26x और माइनस का 2x प्लस का 52। अगर मिडिल टर्म आपको समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा लें, सबसे बेस्ट काम रहेगा। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक 26 और एक 2। आई होप आप सभी को मिडिल टर्म तो एटलीस्ट आता होगा, राइट। चलो, तो नहीं आता तो सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें ऑलरेडी सिखा रखा है। अभी मैंने क्वाड्रेटिक ही करवा रहा हूँ, क्या नाम, अभी ऑलरेडी करवा के आया हूँ यार, करवा के आया हूँ, ठीक है ना, करवा के आया हूँ, क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई इतनी बात, डन है। चलो, तो ये तो कहानी हो गई x की वैल्यू। हमसे पूछा क्या था वैसे इन्होंने, हमसे पूछा क्या था, फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ। तो x ही तो आपके पास फुटपाथ की विड्थ थी, तो बस यही पूछा है कि या तो 26 हो सकता है या तो आपके पास 2 हो सकता है, समझ रहे। 26 2 सिर्फ इन्होंने विड्थ ही पूछा है, दोनों पॉजिटिव आ गए ना, दोनों ही पॉजिटिव, तो दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर एक नेगेटिव आता तो हम उसको कैंसिल कर देते। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, क्लियर है। या तो 26 का हम फुटपाथ बना सकते हैं या तो हम 2 मीटर का बना सकते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन वही चीज़ है, ध्यान रहे जो फुटपाथ है 32 और 24 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि कर रहा है ना, तो इसको कैंसिल करो, 26 को कैंसिल करो। 26 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो विड्थ है, अगर इधर से मैं विड्थ बनाता हूँ 26 का तो ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा ना, 26 यू कैन नॉट टेक। तो सिर्फ 2 मीटर की जो आपके पास विड्थ रहने वाली है वो आपके पास रहने वाला है। तो ये चीज़ आपके पास क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा वैल्यूज कभी भी आए ना तो एनालाइज करके ही आंसर लिखना है आपने, कि ये हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। चलो, तो मेरे पास 2 स्क्वायर है, इन्होंने बोला हुआ है, तो 2 स्क्वायर ले लेते हैं। एक स्क्वायर को हमने x ले लिया इस तरीके से, जिसकी साइड होगी, और एक को हमने बोला है कि x प्लस 4 साइड वाली है, ठीक है। एक की साइड x है और एक की साइड x प्लस 4 है। क्योंकि स्क्वायर है सो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है सो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। क्लियर है इतनी बात। चलो, अब क्या कहता है वो देखते हैं। कहते हैं द सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करते हैं, इसका एरिया क्या होगा, x की स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल देंगे और बोलेंगे इसका स्क्वायर एरिया प्लस इसका एरिया। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड दोनों का सेम था, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर सम कर रहे हैं। वो कितना है आपके पास, 656 है। फिर देखते हैं क्या कहा जाता है। कहता है एक्सप्रेस दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन x के टर्म में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बना दिया। सॉल्व करना है टू फाइंड द साइड्स, दोनों के साइड्स निकालने, मतलब यहाँ से सिंपल हमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। चलो, इसको हम एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, 4 दूनी 8x आएगा और इक्वल टू में 656 आएगा। ये एक्स स्क्वायर आपके पास 2x की स्क्वायर बनाएगा, इसको प्लस का 8x है और ये प्लस का 16 है, और इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 656 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 656 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास 2x की स्क्वायर प्लस का 8x, यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 640, राइट, और इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो जस्ट बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 320 इक्वल टू 0। डन है, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई, अब इसको हमें मिडिल टर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर लूँ। 8 चौके 32, 8 चौके 32 नहीं पता मुझे, तो मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी के साइन के साथ लीजिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगा, 2 इंटू a। अच्छा, b की जगह वैल्यू नहीं पुट करी ना, 4 है, तो यहाँ पे आप 4 रख देंगे, ठीक है। चलो, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 एज इट इज रखोगे प्लस माइनस अंडर रूट, ये 16 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना लेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 दिया 12 और 20 चौके 80, 1280 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1296, इन दोनों को ऐड करेंगे 1296 आएगा, और 1296 किसका स्क्वायर होता है, 36 का। किसका होता है, 36 का, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कर लेंगे सॉल्व हम, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू
माइनस का 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 4 माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 2, ये तो मुझे नेगेटिव मिलेगा और साइड आपके पास नेगेटिव हो नहीं सकता, सो दिस इज कैंसल्ड। नाउ दिस वन इज x इज इक्वल टू 32 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 विच इज 16, सो 16 सेंटीमीटर आपके पास जो साइड है वो देखने को मिलेगा। तो पहले वाले स्क्वायर का जो साइड होगा वो 16 होगा और सेकेंड वाले का क्या होगा, x प्लस 4 था ना, तो 16 प्लस 4 20 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसका साइड 16 सेंटीमीटर होगा और इसका होगा 16 प्लस का 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुई इतनी बात? डन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन इसी टाइप का रेक्टेंगुलर ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट के सेशन ही रखते हैं, तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश कर लीजिएगा इसको, नहीं तो इसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में सबसे पहले इसको पहले करवाऊंगा, उसके बाद में आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगा। तो ज़्यादा नहीं, 2 3 क्वेश्चन भी अगर आप डेली की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना और 10 दिन तक करते रहेंगे लगातार, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके पास कवर हो जाएंगे और आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते कल के सेशन में। जय हिंद।